नीट का मतलब समझो थे। नीट का मतलब होगा मेडिकल की परीक्षा का पहला चरण। तो MBBS करबो, BDS करबो, ये सब करबो। अब आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ डॉक्टरी के पेशे में है। अब कुछ दिन पहले कानपुर में एक गिरोह पकड़ाया गया था। 6 लाख रुपए में किडनी खरीद के 80 लाख रुपये में बेच रहे थे। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हर आदमी आया है पैसा कमाने। अब चाहे वो दाहिने हाथ से कमाए, चाहे बाएं हाथ से कमाए, चाहे दोनों हाथ से कमाए, वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर है। अब आजकल कंपटीशन ज़्यादा है। 23 लाख बच्चों ने फार्म दिया, भरा। 1 लाख भी सीटें नहीं हैं प्राइवेट और सरकारी मिला के। तो कंपटीशन जब इतना ज़्यादा है तो भाई सीटें खरीदने वाले, पेपर खरीदने वाले रहेंगे। और जरूरी नहीं है आम आदमी वाले हैं। IPS अधिकारी जो हुए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हुए, ये लोग होते हैं सबके पीछे पेपर आउट कराने चक्कर में। इसमें तुम्हें क्या लगता है छोटे मोटे लोग रहते हैं? और जिसने पेपर आउट किया उसको क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा सरकार ने नियम बनाया था 3 साल की जेल होगी, इतना मुआवजा लगेगा, ये हो कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक कभी किसी को कुछ हुआ है? कभी कुछ नहीं हुआ है। पब्लिक का बस यही है, दूसरी घटना आई पहली को भूल जाओ, तीसरी घटना आई दूसरे को भूल जाओ। नहीं तो फिर तू क्या चाहता है कि 23 लाख के दाम पहली बात तो ये, फार्म जैसे भाजपा कहती है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। हम चाहते हैं, हम इस देश के युवाओं से भी चाहते हैं 2047 तक कि भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये जितने भी लोग गिरोह बना के यहाँ जनता को लूटने आते हैं, ये सब खत्म हो जाने चाहिए। पढ़े लिखे शिक्षित लोग जिन्हें अपने गांव की, समाज की, अपने देश की ज़रूरतों की, अपने सोसाइटी की ज़रूरतों की समझ, वो लोग सत्ता में जाएं। कोई वहाँ शौक के लिए। अब देखो 23 लाख के दायरा पेपर दे, मान लियो 23 लाख के दायरा हम परीक्षक ना बैठे तो 23 लाख में से मान लो 10 लाख के दायरा अगर 1 लाख रुपया खर्चा करे हुए तो हज़ारों करोड़ के बिजनेस आते ही, समझो, हज़ारों करोड़ के बिजनेस आए। तो ये तो ना कहा जाता है, हम कहते ही जैसे 23 लाख के द्वारा फार्म भरे हैं तो 23 लाख का अगर बना दे हैं तो चपरासी के बने, चुअर के बने, तो वही 44,000 होमगार्ड के परीक्षक भर्ती रही, 44,000 पद रहे हैं, 25 लाख मनी पेपर दिए हैं। तो ये तो हमेशा से आए, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हमेशा से रही है। अब तुमने शुरुआत में, आज कांग्रेस टिप्पणी कर रही है कि भाजपा को जवाब देना चाहिए, मोदी को जवाब देना चाहिए। आज भाजपा और मोदी वही खा रहे हैं जो तुम बो के गए थे। तुमने गरीबी और जिस तरह से लोगों को पिछड़ा करके रखा, आज भाजपा वाले उसी चीज़ की मलाई काट रहे हैं। और तुम्हारे समय में क्या होता था लोग जानते हैं। यहाँ कोई बच्चा थोड़े, अब जो लोग अब पैदा हुए उनके बारे में भले ना पता हो, लेकिन जो आज की 30-40 साल की जनरेशन है वो जानती है कि कांग्रेस समय में क्या होता था, कैसे ये लोग काम करते थे, कैसे इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी। जो लोग कम खाए हुए हैं, ये लोग भी खा पी के मोटा भैंसा से थोड़े हुए। अब ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकते बाबू। इटली के है ना, इटली मतलब नहीं है। चलो ठीक है, कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। तुम्हारे मुंशीगंज में एक अस्पताल चलता है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट से चलने वाला वो अस्पताल, उसमें तुम्हें जितनी भी बार जाओगे तुम्हें पेल के पैसा खर्च करना पड़ता है। उस अस्पताल का मतलब क्या, वहाँ इलाज फ्री होना चाहिए। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है तो फ्री होना चाहिए ना। लेकिन पब्लिक को कितना ज्ञान बांटोगे? पब्लिक ज़्यादा ज्ञान देने वाले, यहाँ ज़्यादा ज्ञान देने वाले ना, या तो चौराहे पर गोली मार दी जाती है या तो उनकी मौत रहस्य बन जाती है। और अखबार की 2 लाइन की हेडिंग नहीं बनना है बाबू। तो होगा थोड़ी से करना पड़ेगा। होगा, चौराहा बैठ के चौराहाबाजी करब अलग बात है, पैसे ग्रुप लोगों को एक साथ लाना अलग बात है। और ऐसा नहीं है कि सब लोग शुतुरमुर्ग की तरह मूड़ी धंसा के बैठे हैं। दुनिया में बहुत लोग, जैसे बहुत लोग पड़े हैं जो इन सब चीज़ों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए लोग बहुत गलत करके जा रहे हैं।